जयकार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी राजेश जी इंसान गुड़गांव से भजन सुना रहे हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रहे हैं पुकार जी, करो एतबार जी, मिलेगा ये समा तुम्हें बार बार ना। रहे हैं पुकार जी, करो एतबार जी, मिलेगा ये समा। प्रेमी राजेश जी गुड़गांव से भजन सुना रहे हैं। इनके बाद प्रेमी नरेश और राम मेहर जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रहे हैं पुकार जी, चौरासी भोगने के बाद जन्म ये पाया है। बड़ी मुद्दत बड़ी मुश्किल से हाथ ये आया है। कदर इसकी ले पाए जन्म का लाभ उठा, मिलेगा ये समा तुम्हें बार बार ना। रहे हैं पुकार जी, अगर चाहता इसी जन्म दयाले नाम को, मुकाना चक्कर 84 का आया जिस काम को। जन्म चला जाएगा तू फिर पछताएगा, मिलेगा ये समा तुम्हें बार बार ना। रहे हैं पुकार जी, वचन संतों के सच्चे हैं, करे क्यों इतबार ना। मानस जन्म की बाजी जुए में हारना, लिया जिस नाम ना किया कुछ कामना, मिलेगा ये समा तुम्हें बार बार ना। रहे हैं पुकार जी,
शासक नाम जी हर श्वास में नाम है। इसी जन्म में आत्मा को जेल से ले छुड़ा, यही तेरा काम जी है जपना नाम जी। मिलेगा ये समा तुम्हें बार बार ना, रहे हैं पुकार जी, करो एक बार जी। मिलेगा ये समा तुम्हें बार बार ना। धन धन सतगुरु तेरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी नरेश और राम मेहर जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही सतगुरु तेरे ही। धन धन सतगुरु तेरे ही। धन धन सतगुरु गुजारता है जो दिन रात हंसी खेलों में, गुजारता है जो दिन रात हंसी खेलों में, बीत जाएगी जिंदगी तेरी इन झमेलों में। तू तो गफलत में है, तुझको पता न चलता है, हर एक श्वास तेरा कीमती निकलता है। एक सांस तेरा कीमती निकलता है। सोच ले प्राणी जरा, सोच ले प्राणी, सोच ले प्राणी जरा, सोच ले प्राणी। जिस काम आया मन ने भुलाया, जिस काम आया मन ने भुलाया, मानस जन्म की कदर न जानी। सोच ले प्राणी जरा, सोच ले प्राणी हो। दुर्लभ जन्म मिला है तुझको, प्रभु मिलने की बारी हो, प्रभु मिलने की बारी हो। कदर कीमत ना जानी जाए, कदर कीमत ना जानी जाए, खासो करी से गुजारी हो। सोच ले पानी जरा, सोच ले पानी हो।
मुश्किल से जन्म मिला है, भोग 84 सारी हो, भोग 84 सारी हो, जन्म मरण के दुख उठाए, जन्म मरण के दुख उठाए, फिर ये मिली है बारी हो, सोच ले प्राणी जरा, सोच ले प्राणी हो। अपने आप को सोचे नाही, बात संतों की सुन ले रे, बात संतों की सुन ले रे, मालिक बैठा अंदर तेरे, मालिक बैठा अंदर तेरे, सुन तू नाम की धुन ले रे, सोच ले प्राणी जरा, सोच ले प्राणी, सोच ले। नाम बराबर चीज नहीं है, संतों ने बतलाया हो, संतों ने बतलाया हो, नाम सिमर कर मुक्ति पाले, नाम सिमर कर मुक्ति पावे, सतनाम जी समझाया हो, सोच ले प्राणी जरा, सोच ले प्राणी, सोच ले प्राणी जरा, सोच ले प्राणी। जिस काम आया मन ने भुलाया, मानस जन्म की कदर न जानी, सोच ले प्राणी जरा, सोच ले प्राणी, सोच ले। धन धन सद्गुरु तेरे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चल गड्डिए चल सर से हो चल गड्डिए चल सर से चल गड्डिए चल सर से चल गड्डिए चल सर से सोने पीर नू मिलन लई दिल तड़फे
कर नहीं सकता हाँ और इंतजार में, कर नहीं सकता हाँ और इंतजार में, नूरी मुखड़े दा छदी करना दीदार में, नजारा लुटना सजने नाल गल करके, चल गड्डीए भावें अंग संग रहे सतगुर प्यारा, भावें अंग संग रहे सतगुर प्यारा, के सामने तकण दा है वखरा नजारा, सजदा करना मैं चरना ते सिर धर के, गड्डिए चल सर से, आशिकां दा सरे ना बगैर सतगुरी तो, मिले सानू प्यार वाली खैर सतगुरी तो, हो मिले सानू प्यार वाली खैर सतगुरी तो, दीद बाजो साडी मच्छी वांगू जिंद तड़फे, गड्डीए प्यार दियां उठण तरंगां दिल विच मेरे, किंज दसां किन्नियां उमंगां दिल विच मेरे, किंज दसां किन्नियां उमंगां दिल विच मेरे, शासत नाम जिनू तकना है जी भर के, गड्डीए चल सर से, चल गड्डीए चल सर से, सोने पीर नू मिलन लई दिल तड़फे, चल धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक साजन बाजी प्यारी सासंग जियो
सच्चे दादा रहबर की पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। कर्म करे कोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी सुननी नहीं फरियाद के अब घर जाने दो। हो गई आधी रात के अब घर जाने दो। छोड़ मन प्यार लगावे क्यों लारे, हो गई उम्र बर्बाद के अब घर जाने दो। जाने दे और रसिया तेरे साथ बसिया, देश मेरा बड़ी दूर है। तेरी नगरिया रुक न सकूंगी, जाने दे मुझको जरूर है। जंजीर बड़ी मेरे पाँव के अब घर जाने दो। छोड़ मन प्यारे भूल गई मैं यहाँ बाजार सुंदर देखे, पिता गया बड़ी दूर है। देश अपने में जा न सकूंगी, कर बैठी बड़ा कसूर है। वक्त बिना उन रहा के अब घर जाने दो। हो गई आधी रात के अब घर जाने दो। अब नाम जप ले गांड उसकी कट ले, करना ये काम जरूर है। शासक नाम जी झूठ न सकूं, कि ये बड़े जी कसूर है। नहीं बीच 84 के जाऊं के अब घर जाने दो। हो गई आधी रात के अब घर जाने दो। कर्म कर काट पड़ेंगे बड़े सोटे, कर्म कर काट पड़ेंगे बड़े सोटे। किसी सुननी नहीं फरियाद के अब घर जाने दो। धन धन सदगुरु तेरा ही आस। तो प्यारी सासंग जियो, अभी भजन में आया, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी सुननी नहीं फरियाद कि अब घर जाने दो। इंसान जैसे कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। अगर खोटे कर्म करता है तो बदले में यहां वहां दोनों जहां में दोजख की आग, नरक की आग जलाती रहती है। इंसान दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। कर्म खोटे कभी करने नहीं चाहिए, क्योंकि खोटे कर्म इंसान को कभी भी चैन की जिंदगी नसीब नहीं होने देते। हमेशा अच्छे नेक कर्म करो,
सबका भला मांगो और यहां तक संभव हो सबका भला करो। भला मांगना इंसानियत है, भला करना इंसानियत से भगवान तक का सफर है, जिसमें राम का नाम जपो, मालिक की बनाई औलाद का भला करो, किसी का बुरा ना करो। अगर आप किसी एक का भी दिल नेक भले कर्म करके खुश कर लेते हैं तो वो सैकड़े सालों की बंदगी के बराबर है। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां थी इबादत हो। एक दिल खुश कर ले, बुरे कर्मों से नहीं, भलाई से, नेकी से, अच्छे कर्मों से, तो 100 साल की बंदगी के बराबर भक्ति मालिक उसी क्षण दे देता है। एक बार एक मुसलमान फकीर हज के लिए चले। उनको लगा कि मैं सबसे पहला हाजी बनूंगा। उस हिसाब से वो अपने घर से निकले। दिन का सफर, रात का सफर, अगला दिन और रात। लगा कि मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगा तो पहला हाजी मैं होऊंगा। जब वो रात के समय जा रहे थे, वो स्थान पास ही था कि अचानक उस फकीर के कानों में किसी के करहाने की आवाज आई और वो आवाज एक दर्द भरी आवाज थी। फकीर ने निगाह मारी, कुछ नजर न आया। करहाने की आवाज जिधर से आ रही थी उसका पीछा करते हुए फकीर वहां पहुंचा। क्या देखता है? एक कुत्ता है और उसके चारों पांवों के ऊपर से पहले गड्ढे हुआ करते थे, बैलगाड़े या ऊंट गाड़े। उनकी जो टायर होते थे वो लकड़ी के होते थे और लकड़ी टूटे ना, तो उसके लिए उसके एक लोहे का टायर चढ़ाया होता था। तो इस वजह से उसके चारों पैरों के ऊपर से टायर गुजरा तो उसके पांव कट गए। ना वो जीते में ना मरते में। फकीर को बड़ा दुख लगा। सोचने लगा, इसको कराहता हुआ छोड़ के जाऊं, ये मेरा जमीर नहीं मानता। और यहां रुक गया तो हाजी कैसे बन पाऊंगा पहला, जिसके लिए मैंने कब से इंतजार किया है। मक्के पहुंचना जरूरी है। फिर फकीरी ने जोर मारा, उस कुत्ते को उठा लिया। पास ये कुआं था, कुएं के पास ले गया कि पानी पिलाता हूं। तब बड़ा साफा पगड़ बांधा करते थे फकीर उस समय। उन्होंने वो पगड़ उतारा, नीचे लटकाया, पानी से दूर रह गया। इधर उधर निगाह मारी, कोई नजर नहीं आ रहा था। तो पजामी टाइप उसने पहन रखी थी, उसको उतारा। उसका नाड़ा बहुत लंबा था, पजामी को जोड़ा तो पगड़ी पानी तक पहुंच गई। पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला, कुत्ता कुछ शांत हुआ। फिर पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला। यूं यद्दोजहद करते 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 रात के 12-1 बज गया। कुत्ता सुकून पाया। कुछ देर के बाद कुत्ता मर गया, चोला छोड़ गया। फकीर ने टाइम देखा, तारों को देखा कि भाई पहला हाजी तो मैं बन नहीं सकता, चलो सो जाते हैं, बाद में हज कर लेंगे, क्या फर्क है, बात तो एक ही है। अल्लाह की कलमा अता किया, वहीं पे सो गया। तो मालिक ने उसे दर्शन दिए। जैसे समाधि में बैठा या सोने लगा कि हे बेटा, निराश मत हो। तूने जो काम किया है वो एक हज नहीं, कई हज्जों से बढ़ के है। तूने मेरी औलाद का भला किया है, मैं तेरा सबसे बड़ा हज यहीं कबूल करता हूं। इंसानियत भी कोई चीज होती है। धर्मांध होके इंसान इंसानियत को कुचलता है, ये धर्मों में कहीं लिखा नहीं है। सतगुरु की कृपा से हमने अपने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, चारों वेद शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, जिसे 5वां वेद कहते हैं, सभी पढ़े। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और भी कई गुटके पढ़े, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। कबीर, शेख फरीद, नामदेव जी,
रविदास, धन्ना भक्त, जितने भी फकीरों की बाणी आती की आ रही है, पढ़ते रहे, पढ़ रहे हैं। और यही निकला कि इंसानियत का जज्बा सबसे ज्यादा मालिक को पसंद है। जिनके अंदर दया रहम की भावना है वो भगवान को जल्दी पा जाते हैं। खुश्क नवाजें, खुश्क इबादत, खुश्क भक्ति से एक पल की बैराग में की गई भक्ति कई गुना आगे है और इंसान भगवान को जल्दी पा लेता है। तो सबका भला करो, भला मांगो, भगवान जी आपका भला अवश्य करेंगे। भला करना मुश्किल नहीं है। कई लोग कहते हैं जी भला करने के लिए टाइम नहीं है, तो भाई चलो मान लेते हैं आपके पास किसी का भला करने के लिए टाइम नहीं, समय नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, हालांकि करना चाहिए, भला करना इंसान की आदत मालिक ने बनाई है। इंसान के अंदर सद्गुण भरे हैं कि भला करो। चलो कोई कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं, मैं भला नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं। अगर आप भला नहीं कर सकते तो जब किसी का बुरा करते हो तब टाइम कहां से आ जाता है। अगर भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। अरे कोई जोरावर, कोई अमीर आदमी जब गरीब पे जुल्म करता है, उसे दबाता है, तो उसके अंदर से बद्दुआ निकलती है और वो बद्दुआ, वो शराफ दरगाह में मालिक की जरूर मंजूर कबूल होता है। फिर आपको चैन कहां से आएगा। मालिक ने अमीरी गरीबी ऊंच नीच कुछ नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। इंसान आगे जिसके जैसे कर्म और जैसे कर्म करता है वैसा बनता चला जाता है। इंसान है जो अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। कई कहते हैं जितना भगवान ने लिखा है उतना तो मिल ही जाना है। वाकई उतना तो मिल जाना है, लेकिन ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि भगवान तो दे ही देंगे। अब आप भगवान से मांगते हैं और सो रहे हैं तो भगवान 4 खुराटे और दे देगा, क्योंकि जो कर्म कर रहे हो भगवान तो उसी में मदद करेगा ना। सो हिंदू धर्म में हमारे लिखा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। हिम्मत तो कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क, कड़ा परिश्रम कीजिए, हक हलाल कीजिए, तो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। और आदमी तरक्की कैसे हासिल कर सकता है? कोई भी एम्प्लॉइज हैं या कोई भी नौकरी पेशा लोग, काम धंधा करने वाले लोग जी पूछते हैं गुरुजी कैसे तरक्की की जा सकती है? एकमात्र उपाय, आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। 2 रुपए कमाने वाले आज देश में नंबर रखते हैं, धनाड़ों में, पूरी दुनिया में नंबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर आत्मबल बुलंदियों पे होता है, सफलता उसके कदम अपने आप चूमती है। आत्मबल सफलता की कुंजी है। कभी भी आत्मबल गिरने ना दो। और आत्मबल अगर आपके अंदर कम है तो उसकी एकमात्र खुराक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। ईश्वर की भक्ति करो, राम का नाम जपो। कोई अलग टाइम नहीं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथों से स्टीयरिंग, पैरों से क्लच ब्रेक, एक्सीलेटर है, जीभा से तो स्टीयरिंग नहीं पकड़ना। जीभा से राम नाम जपते जाओ, देखते जाओ, चलाते जाओ। लेकिन आप तो कुछ और ही देखते जाते हैं। फसल देख ली, इसकी अच्छी है, हमारी तो नहीं अच्छी, इसकी जल जाए। खूबसूरत कोई देख लिया, अच्छा ये इतना खूबसूरत है, फला इतना खूब, ऐसे सीट फाड़ रहे हो, आपको क्या मिल जाएगा? क्यों नहीं जाते जाते राम का नाम लेते? यकीन मानो जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, लेटे लेटे राम को याद करो। खाना खाते हो, खाना खाने से आधा मिनट पहले राम का नाम ले लो। चलते फिरते काम धंधा करते हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। दोनों कर्म साथ साथ करोगे तो इस जहान की भी खुशियां और उस जहान की भी खुशियां मालिक अता जरूर कर देंगे। कोई घर नहीं छोड़ना, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पैसा नहीं देना, कोई नोट बोट का चक्कर नहीं होता भक्ति में। जिस मर्जी धर्म को मानो, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, बस सच्ची भावना, सच्चे दिल से अगर भक्ति इबादत करोगे
चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो भक्ति जरूर हो जाएगी। ये नहीं है कि आप 1000 रुपए की ठगी मार के 100 रुपया भगवान को चढ़ा देंगे तो खुशियां मिल जाएंगी। सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि 100 आपने चढ़ाया है और आप जैसे ने वहीं से उठाया है। मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, किसी धर्म में नहीं लिखा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम लेता है। हर धर्म कहता है वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो भगवान मंगता नहीं हो सकता, उसका तो संत भी मंगता नहीं होता, वो भी करके खाता है। संतों का शरीर है ये मांगने के लिए नहीं है। जब सब कर्म जोगी हैं तो संतों को भी करके खाना चाहिए। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। कर्म करके खाओ, मांग के नहीं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए हिंदू धर्म में, वशिष्ठ जी ऋषि हुए, सिख धर्म के गुरु सहवान हुए, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब हुए और ईसाई धर्म में ईसा मसीह हुए। हमने सभी का जीवन पढ़ा, सभी ने करके खाया, मांग के नहीं खाया। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष करके खा सकते हैं तो आम फकीर को या आम आदमी को तो करके खाना चाहिए। हम भी करके खाते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का हर कार्य, अच्छा नेक कर्म हर सतगुरु हमसे करवा लेता है। उससे ही गाते लिखते बोलते अपना ये कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, जद्दी जायदाद भगवान ने दे रखी है। सो उसमें जो कमाई हुई, 7 साल के थे जब से हम कमाई करने लगे। कोई भी वहां आके देखे चारों तरफ बंजर है और उस जगह पे यहां हमने मेहनत की थी, सतगुरु ने ऐसा रंग लगाया, बाग बहारे हैं, तरह तरह के बाग लगे हुए। लोग कहते हैं गुरुजी आपके बाग क्यों लगे हैं, चारों तरफ तो टीले हैं, बंजर है। हमने कहा भाई कोई मेहनत ना करे तो हम क्या करें, हमने तो मेहनत की है, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाया करते थे और फिर 2 घंटे सो के फिर पढ़ने जाया करते थे, सतगुरु के गुण गाया करते थे। उसने रहमत कर दी, 15 एकड़ पानी लगा करता था, आज 125 एकड़ में पानी हमने लगने लगा दिया था जब 15 साल के पहुंचे। 6-7 साल से लेके 7-8 साल में सारी जमीन में पानी लगता कर दिया। सो हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं हर किसी को कर्म करके खाना चाहिए। किसी के मुंह की तरफ ना देखो, मालिक ने आपको हिम्मत दी है, कर्म जोगी बनो, उठो, आलस्य में मत पड़ो, राम का नाम जरूर जपो, बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे और काम धंधे में सफलता आपके कदम चूमती जाएगी। कभी भी नेगेटिव ना सोचो। जो तरक्की कर रहे हैं वो आसमान से नहीं टपके, वो भी मां के गर्भ से आए हैं और आप भी मां के गर्भ से आए हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है कर्मों का। कर्म जोगी आप भी बन सकते हैं, वो बन गए तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप भी बन जाइए। संतोष धन आदमी के अंदर होना चाहिए। संतुष्टि, संतोष, संतोख किसे कहते हैं? आपके पास जो कुछ है उसका फायदा लो, परिवार में घर में लगाओ, लोगों की सेवा करो और कमाने के लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि तो होनी चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है, संतोष धन नहीं है तो सारी त्रिलोकी का राजा भी कंगाल है, और अगर संतुष्टि है तो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला भी माला माल है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि संतुष्ट होके बैठ जाओ, टेंशन ना लो, मेहनत करो, कर्म करो और आगे बढ़ते जाओ। बस मेहनत से, कर्म से टेंशन मत लो कि मेहनत मैं करूंगा फल राम जी देंगे। बस मेहनत करते जाओ, यकीनन भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। हार होती है जब कर्मों की मार पड़ती है। कई बार लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, फिर भी पीछे 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 कर्मों की हार। और कर्मों को बदलने के लिए कर्म जोगी नहीं, ज्ञान जोगी होना जरूरी है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, तो राम के नाम से जुड़ जाओ। जो कर्म है भयानक, पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएंगे और थोड़ी सी मेहनत बहुत बड़ा आपको हिस्सा देगी, बहुत बड़ी आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देगी। पर कर्म खोटे ना करो, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। किसी ने सुननी नहीं फरियाद, कर्म खोटे करते हो तो उस राम की बेआवाज लाठी पड़ती है और इंसान तिल मिला जाता है।
किसी काम का नहीं रहता। इसलिए भाई नेक कर्म करो, भले कर्म करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं किया करते। बहुत लोगों के दिलो दिमाग में गलत फहमी होती है, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संतों का तो सबसे प्यार होता है। जो राम से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? संतों को कोई गाली दे, बुरा कहे, कुछ भी बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करेंगे। पर कई लोग पढ़ के कट जाते हैं, उनको लगता नहीं संत ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये सब उस आदमी के मन की बनाई बातें होती हैं। वो मन की खाता है, मन के पीछे चलता है, मन की वजह से गुमराह हो जाता है तो ऐसा करता है। संत मनमता पसंद नहीं करते, वो रोकते कि मनमते मत चलो। और जो मन के कहने चलना होता है, ऐशो आराम के भूखे होते हैं, वो संतों की बात फिर कई बार नहीं सुनते और दोष संतों को लगाते रहते हैं। तो भाई मालिक जानी जान है, दोनों जहान का वो दाता रह पर सबको देख रहा है। अगर कर्म खोटे करोगे भाई तो कलयुग में सोटे भी लाजमी पड़ते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, सबका भला मांगो, राम का नाम जपो, मेहनत करो तो मालिक अंदर बाहर खुशियों से आपको माला माल जरूर कर देंगे। तो प्यारी साध संगत जी, देश विदेश में साध संगत अपना काम धंधा करते हुए 527 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1482 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्यारे पिताजी, आप जी द्वारा शहीद फौजी परिवारों की भलाई के लिए जो पवित्र मुहिम चलाई गई, उसके लिए दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं जी। भगवंत सिंह इंसान सरीवीसी कनाडा 21,000 रुपए, जसवीर सिंह बबलवीर से हांगकांग 11,000। तो मालिक खुशियों से नवाजे बेटा, सेवा सेवन में मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं जी, गौरव इंसा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, पंकज इंसा ऑकलैंड न्यूजीलैंड। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियों से नवाजे। और जा रहे हैं तो सारी शासन को कहना भी देने आशीर्वाद भेजा है, मालिक खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद। विदेश जाना है, गुरप्रीत सिंह इंसा, अशोक इंसा, रवि इंसा, आशीर्वाद बेटा प्रसाद ले जाना, बचनों में पके रहना, MSG एडम ब्लॉक में मिलकर जाना, मालिक खुशियों से नवाजे। विदेशों में बहुत सारी साध संगत बैठी है, मालिक रहमो करम से नवाजे जी। आज शास्त्राम जी धाम सिरसा शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की ओर से खूनदान कैंप लगाया गया है जी। और उसमें 3 ब्लड बैंकों ने खून इकट्ठा किया है। भारतीय सेना की टीम, सशस्त्र सेना के आधार केंद्र 466 यूनिट, ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बनूड़ पटियाला 250, मलखान सिंह सरकारी जिला चिकित्सालय अलीगढ़ यूपी 385 यूनिट। इस प्रकार 1101 यूनिट खूनदान आज किया गया है। और इसके साथ शास्त्र सिरसा द्वारा मासिक जन कल्याण परमार्थी शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 520 मरीजों की जांच की गई, उनको मुफ्त दवाइयां दी गई। इस कैंप में स्पेशल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा पैरामेडिकल 125 मेंबर, यूथ वेलफेयर फेडरेशन के सेवादार, यंग बटरफ्लाई ब्लॉक, लिटिल रोजेज, शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर, विभिन्न समितियों की सेवादार सेवा की। इसके अलावा लिटिल रोजेज ब्लॉक के बच्चों ने 20 यूनिट रक्तदान भी किया। सो शाबाश बेटा जिन्होंने भी सेवा की है, मालिक खुशियों से नवाजे। सब ने प्रसाद लेना है और सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, घरों में खुशियां आए। जिन्होंने भी सेवा की करवाई, मालिक सबको खुशियों से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद बाद में ले लीजिए। जी अच्छा, तो विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी। पहले परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में 7,770 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़के सभी परिवार के 6 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पन्न कर नेत्रदान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम विनय इंसा पुत्र दीनदयाल जी का निवासी श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़की का नाम सुनीता इंसा पुत्री सोनलाल इंसा जी की निवासी श्री गंगानगर राजस्थान। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालें।
आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। विवाह शादी वाले अगले परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 5770 रुपये जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 7 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। सो नेत्रदान महादान, बहुत बड़ी बात। लड़के का नाम हरीश इंसान पुत्र नरेश कुमार इंसान जी का, निवासी फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम प्रिया इंसान पुत्री वेद प्रकाश इंसान जी की, निवासी सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। हाँ जी, प्यारी शासन जी, नौजवान शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। 35-40 हजार के करीब ये सेवादार, तो उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा। और हिमाचल के ब्लॉक आए हैं जी, पर ये शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन दोनों शादियां हुई हैं, जो तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। प्यारी साथ संगत जियो, विवाह शादी के दिन लोगों को शराब पी के कीचड़ में लथपथ होते देखा है। विवाह शादी के दिन शराब नशे के धुत होकर लड़ाई झगड़ा करते देखा है। पर कभी आपने सुना है कि शादी के दिन लोग लिखें कि मरने के बाद मेरे नेत्र दान हो, या उस दिन खून दान करें, या शरीर दान के फार्म भरें, या फिर दीन दुखियों की मदद करें? यहां पे ये नौजवान ये पहल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात, ये छोटी मोटी बात नहीं है। सो हाँ, आपकी तालियां एक आशीर्वाद होता है, साथ संगत भगवान का रूप होती है। सो आप सबको भी आशीर्वाद, आशीर्वाद जी आशीर्वाद। तो हिमाचल का ब्लॉक ये है हमीरपुर, और चुने के जो सात संगत आई है 104 के करीब। सात संगत खड़ी हो जाए, सेवादार बहन भाई जो चुने गए हैं जी। और इसी तरह हाँ, एक ही ब्लॉक है, सो खड़े हो जाएं बेटा। तो आप अपने ब्लॉकों में आश्रम में जोर शोर से सेवा करी। मालिक दिन दुखिंदा चौकन दिया मेरे रहमत से आपको नवाजे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा, इधर भी इधर भी, और सारे परिवारों को भी आशीर्वाद कहना चाहिए। शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले 38 भाई खड़े हो जाएं। भंगीदास का प्रसाद लेने वाले 6 भाई, 7 मेंबर का प्रसाद लेने वाले 2 भाई, यूथ वीरांगनाओं का प्रसाद लेने वाले 190 बहनें खड़ी हो जाएं। तो बहुत बड़ी सेवा है। धन्य माँ बाप जिनके बच्चे ये सेवा करते हैं, बहुत बड़ी सेवा में आप लोग आगे आ रहे हैं। सो मालिक से दुआ करते हैं, और आप जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। आशीर्वाद जी, बैठ जाइए। घर जाने वाले सेवादार जो भी हैं खड़े हो जाइए। 7 से 15 दिन वाले ब्लॉक रायकोट के 67, लुधियाना के 45, ब्लॉक मांगट के 30, 5 दिन की सेवा, ब्लॉक बनूड़ के 19 बहन भाई 6 दिन की सेवा, 1 मिस्त्री 10 दिन की सेवा। आज 925 सेवादारों ने आश्रम के खेतों में घास फूस निकाला, पेड़ पौधों की संभाल की, वो भी खड़े हो जाएं जिन्होंने भी सेवा की आज। तो मालिक से प्रार्थना मिलती दुआ करते हैं, जितनी आपने सेवा की है, सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले। प्रसाद ले लेना, जब भी जाओ घरों के लिए प्रसाद ले जाना, मालिक खुशियों से नवाजे और सारे परिवारों के नाम देने आशीर्वाद भेजा है। आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाइए। लेह लद्दाख से फौजी भाई आए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद जी आशीर्वाद। मालिक खुशियों से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेकर जाना, मालिक से प्रार्थना मिलती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमन करें, राम का नाम जपे फिर दवाई ले। कैंसर लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। खाने पीने की अनजाने में जिनसे गलती हुई, बैठे बैठे नारा लगा दे, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पता है कि पहली बार मुझसे गलती हो गई, तो वो खड़े हो जाएं। इधर उधर मत देखो, गलती हो गई तो आपको मालिक से माफी दिलवानी है, बस जल्दी कीजिए, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और खड़े रहो। जिनसे 3 वचनों में परहेजों में पहली बार गलती हुई है, करनी नहीं चाहिए गलती, बहुत खुशियां पीछे चली जाती। चलो आप माफी लेंगे, सुमन करेंगे तो फिर से खुशियां आएंगी। सो खड़े रहो, आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ।
मालिक जरूर माफ करेंगे, मालिक माफ करेंगे। बैठ जाइए, आइंदा बचनों में गलती ना करना भाई, मालिक खुशियां बख्शे। निंदा की गलत सोचा नाम में दोबारा बैठे लॉकेट गुम हुआ, सेवा पर नहीं आए खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, वचन नहीं माने दर्शन होते बता दिए, नारा लगाया पूरा नहीं किया, नाम शब्द लिख कर दिया, बुजुर्गों वाले कैबिन में बैठे अश्लीलता देखी, फ्रॉड कंपनी में पैसा लगाया, नारा लगा दिया, मालिक माफ करने वाला है, आइंदा गलती ना करें। दूसरी बार माफी लेनी, 3 महीने सुमन किया, निर्मल सिंह प्रेम सिंह अपनी जगह पे खड़े होकर नारा लगा के बैठे और लगातार सुमन करें तो मालिक रहमत करने वाले हैं। भूत प्रेत वाले जो कहते मेरे अंदर ऊपरी पर आई जिन चुड़ैल भूत प्रेत है मैनू कसर हुंदी है, चुपचाप अपनी जगह पे खड़े हो जाना है, चुपचाप शोर नहीं करना, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए अपनी जगह पे और खड़े रहो। बहुत भूत आए हैं भाई, इतने तो महादेव जी के बारात में भूत नहीं गए होंगे जितने यहां आए हैं, बहुत भूत हैं जी। करते हैं आपका इंतजाम, तो आशीर्वाद आपको कहते हैं आशीर्वाद, और नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, सारे भूत भगा दिए, खड़े रह गए तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो, आपका ज्यादा अड़ियल है, बैठ जाओ। हाँ जी, तो सबके भरम भूत भाग गए हैं, कोई भूत बात आपके अंदर नहीं है। भरम भूत क्योंकि भूत प्रेत की जोनी ऊपर होती है, वो तो सजा भोगती है। चलो आप कहते हो भूत थे तो निकल गए सारे, प्रसाद ले लेना बीमारी वाला, यहां डॉक्टर साहबान आए हैं, हॉस्पिटल से दवाई ले लेना, जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा राम का नाम जपना। भूत आपके अंदर नहीं है, ये 100% गारंटी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राम का नाम जपते रहना। राम नाम नहीं लिया तो कल ले लेना, पर भूत आपके अंदर चले गए, ये 100% पक्का भाग गए। बाकी सुबह 6 से रात के 10 बजे और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विधि वगैरह अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। और 36 बहन भाई दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, खड़े हो जाएं। तो मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद, बैठ जाइए। शास्त्रम जी बॉयज स्कूल सरसा एथलीट्स एसोसिएशन खेल में 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। 17 एथलीट खिलाड़ियों ने स्कूल स्टेट खेलने जाना है। अंडर 17 में फुटबॉल टीम ने स्पोर्ट्स कप में 2रा स्थान प्राप्त किया है। अंडर 17 अंडर 19 खिलाड़ियों ने स्कूल स्टेट खेलने जाना, खड़े होते जाओ। सो आशीर्वाद बेटा, बचनों में पक्के रहना, सुमन करते रहना, प्रसाद ले जाना और टैलेंट दिखाओ और आगे बढ़ो, मालिक साथ दे बेटा। आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना, बैठ जाइए। ब्लॉक सरसा की साथ संगत ने आज गांव चाड़ीवाल में सफाई अभियान चलाया। सरपंच व गांव वालों ने आप जी का धन्यवाद किया। जी बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद लेना, परिवारों में खुशियां दे। यूथ वीरांगनों द्वारा पिछले दिनों नशा कन्या भ्रूण हत्या वेश्यावृत्ति समलैंगिकता विरोधी और सुख दुआ समाज के उत्थान के लिए ब्लॉक बराड़ा जिला अम्बाड़ा 5 जागरूकता रैलियां निकाली। यूथ वीरांगनों द्वारा फ्री नशा मुक्ति कैंप में 21 लोग नशा छोड़ने आए, जिनमें 11 लोग मध्य प्रदेश से आए। शाबाश बेटा, आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना। अगर लाइव देख रहे हो तब भी प्रसाद लेना, मालिक खुशियां बख्शे। और शाबाश बेटियां, बहुत अच्छा समाज कार्य कर रहे हैं आप, और बढ़ चढ़ के कार्य करो। और ब्लॉक मलोट से 13 जोड़ी व मानसा से 1 जोड़ी आंखें दान की हैं जी। नेत्रदानी नीलम रानी, रणजीत कौर, लखपत राय, भगवान दास, सत्या देवी, गुरचरण सिंह, महेंद्र सिंह, मथुरा देवी, फतेहचंद, सुरजीत कौर, महेंद्र सिंह, मुकंद सिंह, दयाल सिंह, धर्म सिंह। तो शाबाश बेटा, सेवादारों शाबाश। सो जिन्होंने आंखें दान की उन्हें कहना भी देने का, आंखें दान महादान, घरों में प्रसाद जाके देना, अपने लिए प्रसाद लेना, परिवारों को प्रसाद देना, मालिक दया में रहमत से नवाजे। शाबाश, बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं। आशीर्वाद, 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 बैठ जाइए। ये दीन दुखियों की मदद करने वाले जी, जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करवाया, बहुत सारे परिवार, 30 के करीब ये परिवार हैं, तो ये खड़े हो जाए जी। निगरानी समिति की बहनें, गेट नंबर 3 की बैग समिति की बहनें, हरियाणा के मिस्त्री भाई, कोई 7,777 अलग अलग लिख दिया करें ना, 7,777 वाले, और फिर जो ऐसे अलग अलग बहुत सारों ने ऐसा ही रकम दी है। तो जितने भी भाइयों के नाम है वो खड़े हो जाएं भाई, समितियों वाले, क्योंकि अलग से नाम बोलना बहुत बड़ी लिस्ट है। फिर भी चलो कोशिश करते हैं। लंगर बनाने वाली समिति, कंटीन स्टॉल समिति, सुप्रभात बहनों की समिति, समान समिति, मोटर नंबर 15 समान समाल समिति, गेट नंबर 3 पैरा समिति, ब्लॉक अबोर सच्ची शिक्षा प्रचार प्रसार समिति, भजन मंडली के सेवादार, काड़ावाली से ग्रीनेस की बहनें, स्टेटों के 25 मेंबर बहनें, यूथ वीरांगने बहनें, बड़ा लंगर पकाने वाली समिति की बहनें, बहन राजबाला, बहन राकेश रानी, बहन राविंदर, बहन उर्मिला, गुरमेल सिंह, फौजी सुखचैन कॉलोनी, बीर सिंह जिम्मेवार समिति, राजकुमार नोएडा, उषा इंसान आयते सतगुरु कॉम्प्लेक्स, रांधी साहब कबरूर, शास्त्राम जी नगर, सुवीता इंसा पटियाला, पुनीत इंसा मेरठ, बहन संतोष देवी शास्त्रामपुरा, अमित इंसा गुहाना, राममूर्ति खर्ड, मोनू इंसा सरसा, शास्त्राम जी बॉयज कॉलेज, और
उन्होंने कॉलेज वालों ने 51,000 रुपये में 100 यूनिट रक्तदान किया है जी, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद आशीर्वाद। और बड़ा लंगर पकाने वाली बहनों ने 3,15,867 रुपये 44 पैसे ये जमा करवाए हैं जी। तो इस तरह किसी ने कितने भाई जिन्होंने भी आज दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है। मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक रहमो करम से नवाजे। और अगर कोई सतरूपचरी भाई बहनें सेवादार हैं, मालिक से ओढ़ नभे और लगातार सेवा सिमर करें, मन पे जीत हो। और ओढ़ निभाते हुए जब आप जाएं तो पता नहीं कितनी कुलों का उद्धार हो, ये मालिक से दुआ करते हैं और सबको आशीर्वाद कहते हैं। सेवादार प्रसाद भी ले लेना। सो बैठ जाएं। आशीर्वाद जी आशीर्वाद। जिनके परिवारों में चौड़ा चौड़ा खड़े हो जाएं जी। गंडुआ, संगरूर तो मोड़ा, संगरूर, मल्लापुर, हिसार, राजपुरा, पटियाला से एक बच्चा छोटा था तो नाम नहीं लिया होगा, तो मां ने घर में नाम जपा तो मालिक रहमो करम करते हैं। शरीर दान किया है, एक की आंखें दान हुई हैं, 2 परिवारों ने दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया, तो आंखें दान महादान और दीन दुखी मध्य में पैसा जमा करवाते हैं फजूल खर्ची की बजाय। मालिक घरों में रहमो करम से नवाजे। खड़े हो जाएं परिवार। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के नीचे धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक ज्यों निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मरना भी जरूर देगा। सो मालिक आपको ताकत दे, हिम्मत दे, आशीर्वाद। बैठ जाए, प्रसाद ले लें फिर बैठ जाए। नाम चर्चा की टीम जो गुजरात गई थी उसका राकेश इंसा जल्दी से बात टू द पॉइंट सुना दें भाई, जल्दी से बोलिए बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय पिताजी बोलने की ताकत बख्शना जी। धन धन सदगुरु तेरे। पूजनीय पिताजी, गुजरात की पूरी साध संगत की तरफ से आप जी को व पूरे शाही परिवार को व सारी साध संगत को अरबों खरबों बार बधाई हो जी। धन धन सदगुरु तेरे आसरा जी। आपको भी आशीर्वाद बेटा। पूजनीय पिताजी, हम आप जी के आशीर्वाद से नाम चर्चा टीम गुजरात जाकर आए हैं जी। वहां पर जाकर हमने आप जी के हुक्म अनुसार जगह जगह जाकर नाम चर्चाएं लगाई व आप जी द्वारा चलाए जा रहे मानवता भलाई के 64 कार्यों के बारे में लोगों को बताया जी। पूजनीय पिताजी, गुजरात की साध संगत आप जी के दर्शनों के लिए तड़प रही है जी। हम जहां जहां भी जाते लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता, सभी हमारे से पूछते पिताजी आए हैं क्या, पिताजी कब आ रहे हैं। हमारी आंखें कब से पिताजी के दर्शनों को तड़प रही हैं कि बापूजी कब आए छे। कई भाई तो वैराग्य में रोने लग जाते। पूजनीय पिताजी, गुजरात की साध संगत आप जी के चरणों में ये अरदास करती है कि हे मेरे मालिक, जितना भी जल्दी हो सके गुजरात की धरती पर अपने पवित्र चरण टिकाएं जी। साध संगत लाखों लोगों की तड़प हुई साध संगत लाखों लोगों की तड़प हुई प्यास बुझाएं। पूजनीय पिताजी, गुजरात की पूरी साध संगत का नारा कबूल करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पूजनीय पिताजी, वैसे तो हर रोज साध संगत के साथ चमत्कार होते रहते हैं। सभी कहते हैं पूजनीय जी, पूजनीय पिताजी खुद खुदा हैं, कुल मालिक हैं, लेकिन पूजनीय पिताजी ये बात दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने देते। पिताजी, वहां की साध संगत के कुछ करिश्मे आज्ञा हो तो पढ़कर सुनाएं जी। धन धन सतगुरु जी। डेरा कुलियात गांव जैमलसर से भाई त्रिलोक जी इंसा ने बताया कि मैंने पूजनीय पिताजी से सन 2000 कोलियात आश्रम में नाम शब्द लिया। उस समय मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं चल फिर भी नहीं सकता था। मेरे ऊपर 6 से 7 मुकदमे थे। घर का खर्च भी बानिए से उधार लेकर चलता था। हमारे से कोई काम भी नहीं होता था। मेरे दोनों हाथ भी काम नहीं करते थे। पूजनीय पिताजी की ऐसी अपार कृपा हुई जब
से मैंने नाम शब्द लिया है, मेरा सारा कर्ज भी उतर गया। मेरे ऊपर 6-7 मुकदमे थे, वो भी खत्म हो गए। गुरु जी की कृपा से आज मेरे पास घर का ट्रैक्टर ट्रैली भी है और मैं मकान भी और नया मकान भी बन गया और मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ। ट्रैक्टर ट्रैली चलाता हूँ और सेवा भी करता हूँ। ऐसा सब पिताजी की रहमत से हुआ है। भाई त्रिलोक जी हमारे साथ आसपास के गांवों में नाम चर्चा में गए और ये चमत्कार भी सारी साध संगत को खूब सुनाते। जी। जूनागढ़ से भाई रण सिंह तोमर लिखते हैं, उन्होंने लिखित रूप में पूजनीय पिताजी हमको दिया है। जूनागढ़ से भाई रण सिंह तोमर लिखते हैं कि सन 1996 में पूजनीय गुरुजी आप जी हमारे घर चरण डाले, मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया। उस समय मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे थे और आप जी की ऐसी रहमत हुई कि आज एक बेटा डॉक्टर है और एक बेटी इंजीनियर है और छोटी बेटी MBBS है। ये सब आपकी देन है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भी अभिमान ना करूं और आप जी की रहमत से आज हमारे परिवार की आमदन 1 महीने की 25 लाख रुपए की आमदन है जी। अहमदाबाद से आंसू बब्बर इंसा की धर्म पत्नी ने बताया कि जो सोचा ओयो मान लेंदा कि मैं भुल जावा पीर नू। मैं शॉपिंग मॉल में गई, मेरा मन मेथी खाने को इच्छा कर रही, मेरा मन मेथी खाने को इच्छुक था। उस समय मेथी का मौसम भी नहीं था। जब मैं शॉपिंग मॉल में वहां गई तो वहां जाकर देखा एक मेथी की गुच्छी वहां पड़ी थी। जब मैं मेथी की गुच्छी को उठाकर बिल कटवाने गई तो बिल काउंटर वाला बोला, आप ये मेथी की गुच्छी कहां से लेकर आए हो? यह मेथी हमारे मॉल में तो है ही नहीं। वो बार बार कंप्यूटर से चेक कर रहा था। बिल चेक किए, वो बड़ा हैरान था। ये आप जी की कृपा है। आप जी हमारी छोटी छोटी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं जी। कुतियाना शहर से विजयंती भाई, मिश्री भाई, देवला अग्रवाल बताते हैं, पूजनीय गुरु जी ने जब 96 में हमारे यहाँ सत्संग किया, उस समय हमने बहुत सेवा की। उस समय मेरा रोड पर पान का खोखा था। पूजनीय हजूर पिताजी की ऐसी अपार कृपा हुई कि आज मेरी मार्बल की फैक्ट्री है जी। स्वरूपगंज से रोहतास भाई दिनेश यादव टायर रिपेयरिंग वर्कशॉप, वो भाई लिखते हैं कि पूजनीय गुरुजी ने जब हमारे यहाँ सत्संग किया, उस समय मेरे पास 1.5 बीघा जमीन का था। गुरुजी हमारे खेत में रुके और जाते समय गुरुजी ने हमारे घर चरण टिकाए और गुरुजी की हमारे ऊपर ऐसी अपार कृपा हुई कि आज हमारे पास 150 बीघा जमीन का है जी। पूजनीय पिताजी, बोलते समय कोई गलती हुई तो क्षमा करना। धन धन सदगुरु तेरा ही। जी प्यारी सत्संग जियो, सब मालिक का रहमो करम, जिनको दृढ़ विश्वास है मालिक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर जायज मांग पल में पूरी कर दिया करते हैं। हम तो सेवादार खाकसार चौकीदार हैं, करने वाला मालिक दाता रहबर दोनों जहां का मालिक हर जगह हर पल हर समय हर किसी की सुनता है। जो सच्चा विश्वास रखता है, दृढ़ यकीन रखता है, किसी की सुनता नहीं, किसी गैर की बात में आता नहीं, अपने सदगुरु मौला की तरफ दृढ़ विश्वास के साथ बढ़ता चला जाता है। आप एक कदम बढ़ोगे, वो हजारों कदम आपकी तरफ बढ़ा चला आएगा। ये हकीकत है। सो प्यारी सत्संग जियो, घोर कलयुग का समय है। यहाँ मन के मारे और मनमते लोगों से जितना बचोगे उतनी ही ज्यादा खुशियों के हकदार बनते जाओगे। सो ये पूरा आप ख्याल रखा करें। सब थोड़ा सा समय सज रहना है। उसके बाद
रहने का विचार है जैसे सेवादार भाई बताएं वैसे रहना, सेवा करना, आराम करना है। जाने का विचार है तो जैसे सेवादार भाई बहन कहते हैं अपने समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।